तो जब आप लोग सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देते हो और वो पेपर लीक हो जाता है तो कैसा महसूस होता है? मन करता है ना जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे। आता है ना गुस्सा? तो मैं अपने सभी युवा साथियों से दरखास्त करूंगा कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसी का गूदा तो निकाल के किसी को जमीन में तो नहीं गाड़ सकते, पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ताकत दी है अपने वोट देने की, वोट डालने की, उस वोट को एक एक बंदूक की गोली की तरह इनकी छाती में डाल देना। यह हमारे सभी युवा साथियों की तरफ से बदला होगा जो इन्होंने हमारे साथियों के साथ इतने सालों तक खिलवाड़ किया है। साथियों, ये कोई मजाक नहीं। अगर मेरे शब्द थोड़े से ज्यादा निकल गए, गंदे निकल गए, मुझे माफ कीजिएगा, पर ये गुस्सा है। ये मुझे पता है मेरे युवा साथियों का गुस्सा है। उनको बहुत बुरा लगता होगा कि अपने माँ बाप के लिए जो सहारा बनना चाहते थे वो आज भी उन पे निर्भर हैं। बहुत बुरा लगता होगा। आपसे गांव गांव में घूमकर बोलते हैं ना कि मोदी जी का नमक खाया है, मोदी जी का नमक खाया है, अब वोट तो देना पड़ेगा। भाई साहब, अगली बार ये बोले ना कि मोदी जी का नमक खाया है तो पलट के बोलना कि भाई साहब जो सामान खरीदता हूं ना उसमें जीएसटी ठोक के देता हूं, वो मेरा पैसा है, मोदी जी का नमक नहीं, मेरा खुद का पैसा है। तुमने कुछ नहीं किया, गद्दारी की है हमारे साथ, गद्दारी की है। अगर बोले ना नमक खाया है, वही थैला, जिस थैले में राशन दिया है वही थैला खाली पकड़ा के वापस भेज देना। बोलना ये रखो तुम्हारा थैला, नहीं देना तुम्हें वोट, नहीं चाहिए तुम्हारी राजनीति, नहीं चाहिए तुम्हारा राशन। नहीं घबरा रहा मेरे भाई, मुझे पता है तुम मेरे साथ हो, नहीं घबराऊंगा मैं। तो छोड़ो, बहुजन समाज का हर एक बच्चा किसी से नहीं घबराता, क्योंकि उस बच्चे पे शेरनी का हाथ है। तो इस भारत में किसी माई का लाल उसको हाथ नहीं लगा सकता। और साथियों, वो दिन दूर नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी दोबारा आ गए ना तो पूरा देश चौराहे पे खड़े होकर भीख मांग रहा होगा। और तब भी ये लोग मंचों से खड़े होकर बोल रहे होंगे हमने पूरे देश को रोजगार देने का काम किया है। मैंने टेलीविजन पे देखा, टीवी पे देखा, स्मृति ईरानी जी को देखा था, आदरणीय स्मृति ईरानी जी को देखा था। उन्होंने हरकतें वैसी ही करी। वो गैस का सिलेंडर लेके सड़क पे खड़ी थी और चिल्ला रही थी कि मेरी बहन बेटियां अपने घर में खाना नहीं पका पा रही क्योंकि गैस का सिलेंडर बहुत महंगा है। पता है, वो एक समय था जब वो खुद गैस का सिलेंडर लिए खड़ी थी। आज जब गैस का सिलेंडर 400 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये, 1200 रुपये पहुंच चुका है, तो वो स्टारबक्स की कॉफी पी रही है, उसमें गैस नहीं लगती शायद। तो उन्हें नहीं एहसास हो रहा कि ये महंगाई कितनी चुभती है हमारी बहन बेटियों को। अब वो महंगाई की बात नहीं करेंगे, अब वो बात करेंगे राम मंदिर की। अब उस पे भी पूछ लेते हैं, राम मंदिर भाजपा ने बनवाया? नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था राम मंदिर के लिए। भाई, ना तुम पैसे दिए हो, ना तुम कोर्ट का ऑर्डर लेके आए हो, ना तुमने जमीन खोदी, तो किस बात का क्रेडिट मांगते हो राम मंदिर का? पर घमंड पूरा है, घमंड पूरा है। बोलते हैं हम राम लल्ला जी को अयोध्या लेके आए। वाह भाई, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम एक भगवान को लेकर आओगे। वाह, बुलडोजर की सरकार नहीं, आप लोगों की सरकार गद्दारों की सरकार है। जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपने सभी जनता, सभी आवाम को राशन के नाम पर गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार गद्दार ही सरकार है। आज के बाद ये बुलडोजर की नहीं, ये गद्दारों की सरकार है।